नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। तो आप सभी के लिए एक खुशखबरी है। आप लोग को पता भी चल गया होगा कि करेक्शन डेट फाइनली आ गया है। जैसा कि हम अपने जो भी लाइव स्ट्रीम चल रहा था, लाइव सेशन चल रहा था और या कोई मैं वीडियो बना रहा था, तो बस मैं साफ साफ कहता था कि आप लोग को करेक्शन डेट मिलेगा। और जब हमारे सर गए थे तो सर को भी बोला गया था कि सर आप लोग परेशान ना होइए, बच्चों से बस इतना कर दीजिए कि जो चीज़ फील हो रहा है वो फील करें, बाकी हम लोग उस चीज़ को जल्द से जल्द मैनेज करेंगे। और मैं वीडियो के माध्यम से भी एक रिक्वेस्ट किया था आयोग से, और आयोग ने उस चीज़ को अच्छे से एक्सेप्ट कर लिया कि फॉर्म के बीच में नोटिस निकाल दिया कि आपका करेक्शन डेट कब से कब होगा, और उसके बाद से क्या है कि साथ ही साथ आपका क्या क्या चीज़ करेक्शन होगा। तो इससे क्या होता है कि मैक्सिमम बच्चों के डाउट सॉल्व हो गया है। अब सबसे बड़ा दिक्कत किसको है, इस करेक्शन डेट में दिक्कत किसको है, उस चीज़ के बारे में समझते हैं। उस दिक्कत का भी सॉल्यूशन है, आपको परेशान नहीं होना है। और हम आगे डिस्कस ये भी करेंगे कि आपका जो अपडेट आया हुआ है उसमें जो भी स्टेप है, एक बार मैं उसको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि आप किसी को प्रॉब्लम ना हो। पहला पॉइंट कि दिक्कत उन स्टूडेंट को है जो 69th का फॉर्म फिल किए थे, ठीक है, 69 का फॉर्म फिल किए थे और उनके क्या है मम्मी फादर्स नेम और नेम और डेट ऑफ बर्थ में क्या है गलत हो गया है। तो मैं इन लोग को बता देना चाहता हूं कि अगर आप फॉर्म सबमिट नहीं किए होंगे, तो आपका करेक्शन हो जाएगा। कैसे होगा मैं भी बताता हूं। पहला पॉइंट, अगर कोई न्यू ओटीआर किया है, अगर आप न्यू ओटीआर किए हैं और आपके नाम में, आपके फादर्स नेम में, आपके मदर्स नेम में और आपके डेट ऑफ बर्थ में गलत हो गया है और आप फॉर्म सबमिट नहीं किए हैं, तो आप अपने फॉर्म को सही कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मेरी बात ध्यान सुनिएगा, जितने लोग के पापा के नाम, मम्मी के नाम, उनके नाम और डेट ऑफ बर्थ में गलत हो गया है और वो फॉर्म को सबमिट नहीं किए हैं, या वो ऐसे स्टूडेंट हैं जो 69th के हैं और उनके मम्मी के नाम, पापा के नाम, डेट ऑफ बर्थ में गलती हो गया है, तो वो उनको क्या करना है मैं बताता हूँ आगे। अब आपको आगे कुछ नहीं करना है भाई। अब आपको क्या करना है, देखिए, अगर आप फॉर्म फिल नहीं किए होंगे तो मेरी कंडीशन क्या है कि अगर आप न्यू ओटीआर किए हैं, फॉर्म कंप्लीट नहीं किए तो आपका सही हो जाएगा। अगर आप 69 के स्टूडेंट हैं, अगर आप फॉर्म कंप्लीट नहीं किए तो आप सही हो जाएगा। कैसे सही होगा मैं बताता हूँ। अगर आपके इन तीनों में से, चारों में से कुछ ना कुछ गलती होगा, तो जो 69 के स्टूडेंट हैं वो क्या करें, अपना न्यू ओटीआर करें और उस न्यू ओटीआर में क्या है, अपना नाम सही भरेंगे, मम्मी का नाम सही भरेंगे, पापा का नाम सही भरेंगे और डेट ऑफ बर्थ सही भरेंगे। और न्यू ओटीआर में क्या है, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को क्या है आप चेंज कर देंगे और उसके साथ साथ आधार की जगह पे पेन लगा देंगे, तो आपका न्यू ओटीआर हो जाएगा। ये किसके लिए है, उन स्टूडेंट के लिए जो 69 के हैं और उनके मम्मी पापा के नाम में गलत हो गया है। तो क्योंकि जो करेक्शन डेट आया उसमें साफ साफ मेंशन किया गया है कि ना तो आपका नाम चेंज होगा, ना तो आपके मम्मी का नाम चेंज होगा, ना तो पापा का नाम चेंज होगा, ना तो डेट ऑफ बर्थ चेंज होगा। ये चार चीज छोड़ के वो बाकी हर एक चीज करेक्शन कराने के लिए एग्री हैं, और आपको बताऊंगा कैसे करेक्शन होगा, कब होगा। तो मेरी बात ध्यान सुनिए कि जो स्टूडेंट 69th के हैं, उनके मम्मी के नाम में गलत हो गया, पापा के नाम में गलत हो गया, डेट ऑफ बर्थ गलत हो गया, नाम गलत हो गया, तो उनको परेशान नहीं होना है। उनको दूसरे ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और पैन कार्ड के थ्रू नया ओटीआर करना है। आपका ओटीआर 100% होगा, इस चीज की मैं गारंटी लेता हूं। आप लोग करके देख लीजिएगा, अगर नहीं होगा तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा इस नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। सेकंड पॉइंट, अगर आप न्यू ओटीआर किए और फॉर्म सबमिट नहीं किए हैं, फॉर्म सबमिट नहीं किए और आपके नाम, मम्मी के नाम, पापा के नाम और डेट ऑफ बर्थ में किसी एक का नाम गलत हो गया है, तो वो क्या करेगा, वो एक नया ओटीआर करेगा। और नया ओटीआर किस बेस पे करेगा, नया ईमेल आईडी, नया मोबाइल नंबर, और जो चीज आपका गलत है वो आप यहाँ पे सही करेंगे और पेन कार्ड के थ्रू ऑपरेशन कर देंगे, आपका हो जाएगा। तो ये तो उन लोगों के लिए सोल्यूशन था जो बच्चे अभी फॉर्म कंप्लीट नहीं किए हैं। लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे कि जो फॉर्म कंप्लीट कर चुके होंगे। अगर ऐसे स्टूडेंट हैं जो कुछ फॉर्म कंप्लीट कर चुके हैं, 69th के हों चाहे न्यू ओटीआर वाले हों, वो स्टूडेंट क्या करेंगे, आज शाम को 5 बजे से 7 बजे तक मैं लाइव आऊंगा। उस लाइव में इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं बता दूंगा, ठीक है ना। लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट का प्रॉब्लम यही है, तो आप लोग इस तरीके से अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं जो आपका करेक्शन डेट आया हुआ है उसके पॉइंट पे आते हैं। और जैसा कि अब मुझे लग रहा है कि अब मुझे लाइव सेशन दोबारा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैक्सिमम डाउट तो आपका क्लियर हो गया है। एक हम लोग आज लास्ट लाइव सेशन लेंगे जिसमें अगर आपको कोई डाउट होगा तो प्लीज आप आके कंफर्म कर सकते हैं उस चीज को, अदरवाइज कोई बात नहीं है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं अपने करेक्शन वाले पॉइंट पे। करेक्शन के हर एक पॉइंट को मैं यहाँ एक्सप्लेन करूंगा, आपको परेशान नहीं होना है क्या क्या चीज़ उस पर ध्यान देना करेक्शन करते हैं टाइम, तो उस चीज़ को आप परेशान ना होइए। मैं एक चीज़ आपको बता रहा हूँ। पहला पॉइंट कि करेक्शन में फर्स्ट, करेक्शन की जो नोटिस कल आई थी उसमें साफ साफ लिखा है फर्स्ट वाले पॉइंट पे,
पहला पॉइंट है आपका फर्स्ट। मैं हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको एक भी स्टेप में प्रॉब्लम ना हो। फर्स्ट पॉइंट आपका ये है कि आपके नाम, अगर आपने फॉर्म सबमिट कर लिया है या आप OTR कर लिए हैं तो आपके नाम, फादर्स नेम और उसके बाद से क्या, मदर्स नेम और डेट ऑफ बर्थ। देखिए नोटिस जो आई हुई है उसमें साफ साफ मेंशन किया गया है कि ना तो आपके नाम में चेंज होगा, ना तो आपके पापा के नाम में चेंज होगा, ना तो आपके मम्मी के नाम में चेंज होगा और ना तो आपके डेट ऑफ बर्थ में चेंज होगा। ये चीज उन्होंने साफ साफ मेंशन किया है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो स्टूडेंट फॉर्म सबमिट कर चुके हैं, बहुत से स्टूडेंट फॉर्म को क्या है, सबमिट कर चुके हैं, अगर वो फॉर्म सबमिट कर चुके हैं तो अब क्या करें, वो भी करेक्शन कर सकते हैं, बट कब से करेंगे, वो 19 तारीख से करेक्शन करेंगे, ठीक है ना। 19/10/2024 से आप अपना यूजर आईडी और पासवर्ड को लॉगिन करिएगा और लॉगिन करने के बाद से क्या है, आपको वहां पे लिंक एक्टिवेट हो जाएगा और आप इस चीज को छोड़ के सब कुछ करेक्शन कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। मैक्सिमम बच्चे 50% स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन में गलती किए हैं, तो प्लीज अपना आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन को सही कर लीजिएगा, क्योंकि बीपीएससी आपको दोबारा मौका नहीं देगी। और एक बात मैं बता देना चाहता हूं कि अगर आपका फॉर्म गलत होगा तो फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप बाहर हो जाएंगे, ये 100% श्योर है, क्योंकि बीपीएससी करेक्शन डेट दे रही है, वो अपनी रिस्पांसिबिलिटी को अच्छे से समझ भी रही है, वो करेक्शन डेट दे दी है। तो अब आपकी रिस्पांसिबिलिटी क्या है कि अब आप दोबारा जब करेक्शन करिएगा, और एक ही बार करेक्शन होगा, ये भी ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं कि 10 बार होगा, एक बार अगर फॉर्म सबमिट होगा दोबारा नहीं होगा करेक्शन, तो लास्ट एक वन टाइम करेक्शन होगा। तो ध्यान दीजिएगा, जितने भी लोग का एजुकेशन क्वालिफिकेशन गलत है, कुछ भी गलत है भाई, सेशन गलत है उसको चेंज करो, परसेंटेज गलत है उसको चेंज करो, कुछ भी गलत है, नहीं समझ में आता है तो मुझसे पूछो, मैं बताऊंगा। लेकिन अब फॉर्म आपको गलत नहीं करना है, अगर अब गलत करेंगे तो फिर आगे आपको दिक्कत हो जाएगी, इस चीज को आप अच्छे से समझ लीजिएगा। और जो फॉर्म सबमिट कर चुके हैं उनका लिंक 19/10/2024 से एक्टिवेट होगा और 19 से 4 के बीच में आप करेक्शन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा डाउट यह है कि पूरी मतलब सब लोग, मतलब सब आयोग क्या है कि फॉर्म आपका ऑनलाइन भरवाता है, लेकिन ये आयोग क्या है कि आपके साथ थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों का प्रोसेस एक बार करेक्शन में दिया है। अब देखिए सेकेंड, हम एक पॉइंट है यहाँ पे, पॉइंट नंबर सेकेंड, चल मैं सेकेंड बता देता हूँ, फिर उसके बाद से मैं आपको थर्ड बताऊंगा। सेकेंड पॉइंट में आपका ये कहा जा रहा है कि अगर आपका फोटो साइन, देखिए मैंने आपसे बोला था ना, मैं एक वीडियो बनाया था उसमें बोला था कि अगर आयोग करेक्शन नहीं देता है तो फिर आपके एडमिट कार्ड के साथ डिक्लेरेशन फॉर्म देगा, लेकिन इतने नंबर अब ज्यादा दिक्कत हो गई थी आयोग के साइट की वजह से, तो उन्होंने करेक्शन दे दिया है। तो आपको फोटो, मैं फिर से बोल देता हूं कि फोटो और साइन कैसे लगाना है। साइन आपका रहेगा ब्लैक पेन से स्कैन किया हुआ रहेगा साइन, और फोटो जो रहेगा आपका प्लेन बैकग्राउंड पे रहेगा। प्लेन बैकग्राउंड मतलब कोई भी कलर हो सकता है, कोई परछाई नहीं होनी चाहिए, कोई पीछे कोई डिब्बा नहीं होना चाहिए, कोई अलमारी नहीं होनी चाहिए, पीछे बैकग्राउंड में प्लेन आपका होना चाहिए और आपका फेस क्लियर होना चाहिए और परछाई नहीं होना चाहिए, ये आयोग, और चश्मा लगा होना नहीं चाहिए। और जितने भी लोग चश्मा लगाए थे प्लीज अब वो चश्मा ना लगाएं, विदाउट चश्मा आप फॉर्म को सबमिट करिए और किसी प्रकार का कोई परछाई नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब आपको दोबारा करेक्शन का चांस नहीं मिलेगा। तो फोटो साइन वाले बच्चे बहुत अच्छे से ध्यान दें। और हम फिर से बोल रहे हैं कि अगर आपका फॉर्म सबमिट हो गया है तो आपका लिंक 19/10/2024 से एक्टिवेट होगा, आप वहां पे जाके अपने करेक्शन को कर सकते हैं। अब थोड़ा सा दिक्कत उन बच्चों के लिए आ गया है जो कि कैटेगरी गलत कर दिए हैं और जेंडर गलत कर दिए हैं। हालांकि उनका भी प्रॉब्लम को आयोग ने सुना है, ऐसी बात नहीं है कि उनके प्रॉब्लम को इग्नोर कर दिया है, आयोग ने उनके प्रॉब्लम को सुना है। अब उनके लिए थोड़ा सा एक क्रिटिकल कंडीशन है, अब उनको क्या, थोड़ा सा ऑफलाइन प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपके फॉर्म में जेंडर या कैटेगरी, जो आपका कैटेगरी बीसी से ईबीसी हो गया है, गलती हो गया है, तो इसके लिए आयोग आपसे क्या कहा है, ये आपका थर्ड पॉइंट, इसको कैसे सुधार करना हम बता रहे हैं। इसके लिए आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा और बैंक ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा, बैंक में जाना पड़ेगा, किसी बैंक में आप जाइएगा और इसके नाम से बनवाइएगा, इन फेवर ऑफ सेक्रेटरी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन पटना पेबल इन पटना। ये जो आपका एड्रेस, इसके नाम से आप क्या बनाएंगे, एक बैंक ड्राफ्ट बनवाएंगे और उस बैंक ड्राफ्ट को क्या है, लिफाफे के अंदर रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ आपका जो भी डिटेल होगा उसके साथ आप क्या करेंगे, स्पीड पोस्ट करेंगे। ये किन बच्चों को करना है, जिनके जेंडर मेल की जगह फीमेल हो गया है, मेल की जगह अगर फीमेल हो गया है, फीमेल की जगह मेल हो गया है, या जो जनरल में है वो अदर स्टेट में चला गया है, या कोई ओबीसी में है वो ईसीबीसी में आ गया, चाहे एससी एसटी का प्रॉब्लम है, तो यानी कि ऐसे स्टूडेंट को जो कि जेंडर यानी कि मेल का फीमेल हो गया है,
कटघरी, किसी कटघरी में दिक्कत हो गया, आप अदर स्टेट में चले गए हैं, बिहार के हैं, तो आप लोग के लिए थोड़ा सा एक क्रिटिकल कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि आपको एक बैंक ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा, बैंक में जाना पड़ेगा, और जाने के बाद से क्या है, इस नाम से आप एक बैंक ड्राफ्ट बनवाएंगे। उसमें क्या लिखा रहेगा, इन फेवर ऑफ सेक्रेटरी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन पटना पेबल एट पटना, इसके नाम से क्या है, आप एक बैंक ड्राफ्ट बनवाएंगे। उस बैंक ड्राफ्ट को क्या करेंगे, आप उस एक लिफाफा होता है, लिफाफा में उसको उसको डालने के बाद से अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपका दिक्कत है उस चीज को भी साथ में उसको अटैच करेंगे, और अटैच करने के बाद से क्या है, जो आपका एड्रेस नीचे दिया हुआ है उस एड्रेस पे आपको क्या करना है, आपको स्पीड पोस्ट करना है, ताकि आपकी प्रॉब्लम को आयोग अच्छे से सुन सके। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज तो समझ में आ गया होगा। जो मेरे जितने भी स्टूडेंट थे वो थर्ड पॉइंट में उनको काफी दिक्कत था, तो थर्ड पॉइंट का सोल्यूशन यही है। बाकी अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आज रात शाम को 5 से 7 के बीच में मैं लाइव आऊंगा, आप उस चीज को वहां पे हमसे कॉल के माध्यम से क्लियर कर सकते हैं अगर कोई आपका डाउट बचता है तो। सेकेंड पॉइंट कि लास्ट डेट, फॉर्म का जो लास्ट डेट है वो कब है, फॉर्म का जो लास्ट डेट है भाई वो आपका है 4/11/2024, 4/11/2024 को फॉर्म का लास्ट डेट है। और करेक्शन करने का लास्ट डेट कब तक है, करेक्शन करने का भी आप लोग डेट समझ लीजिए। करेक्शन डेट आपका है 19/10/2024 से आप कब तक करेक्शन कर सकते हैं, 4/11/2024 तक है आप करेक्शन कर सकते हैं, ये चीज़ है। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। लेकिन जितने भी लोग करेक्शन करिएगा आप ये अच्छे से करेक्शन करिएगा। अगर आपको एक बार ही करेक्शन मिलेगा, ऐसे नहीं कि दोबारा करेक्शन मिलेगा, तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपको ये जो पॉइंट है वो स्टेप बाय स्टेप समझ में आ गया है। और जितने भी स्टूडेंट का मम्मी का नाम पापा का नाम गलत है तो उनके लिए भी मैं स्टार्टिंग में सबसे बता दिया हूं। और वो बच्चे दिक्कत है जो कि फॉर्म सबमिट कर चुके हैं, तो ऐसे स्टूडेंट क्या करेंगे, मुझसे कंटेक्ट करेंगे। मेरा नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप वहां से मुझसे कंटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको इसके रिगार्डिंग और कोई डाउट होता है इसके अलावा तो प्लीज आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, या मेरा नंबर है उस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपको समझ में आ गया है। एक बात आप ध्यान दीजिएगा, जितने भी लोग फॉर्म भर रहे हैं वो अब कम से कम वो गलती ना करिएगा जो गलती आपके सीनियर या छोटे भाई बड़े भाई कर चुके हैं, उस गलती को ना करिए। क्योंकि पिछले 4 दिनों से मैं हर एक स्टूडेंट की प्रॉब्लम को पूरा सुनने का प्रयास करता हूं, हर एक को मैं सोचता हूं कि पर्सनली रिप्लाई दूं, क्योंकि मुझे पता होता है कि वो जिस स्टेज में है प्रेजेंट टाइम में वो उसके लिए बहुत क्रिटिकल कंडीशन है, तो उस चीज को हम लोग कम करने की कोशिश करते हैं। बाकी अगर आपको किसी प्रकार की कोई डाउट होता है, कोई प्रॉब्लम होता है, तो आज शाम को, अब मुझे जहां तक लगता है कि अब लाइव सेशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका मैक्सिमम प्रॉब्लम बीपीएससी ने सॉल्व कर दिया और हम कर दिया है। तो और जो प्रॉब्लम आपका है, तो आज हम लोग लास्ट लाइव सेशन रहेगा। इसके बाद से अगर मुझे जरूरत पड़ेगी तो आएंगे, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है। बाकी वीडियो आपका टाइम टू टाइम आता रहेगा। तो आज हम लोग 5 से 7 के बीच में आएंगे। प्लीज जिसको भी कोई भी डाउट होगा तो आप 5 से 7 के बीच में मुझे कॉल करिएगा, मैं कॉल भी रिसीव करूंगा और आपका रिप्लाई भी करूंगा। बाकी कोई दिक्कत होता है तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट अपडेट में। धन्यवाद, जय हिंद।